पहले जो व्यवस्था थी इसकी वो ये थी कि 1 महीने पहले इसकी आरक्षण होता था। महसूस ऐसा हुआ कि नहीं, ये थोड़ा कम समय हो जाता है, उसको 2 महीने किया गया। फिर सामाजिक लोगों ने, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, व्यवस्थाएं आजकल बढ़ गई है, इसको 3 महीने पहले से आरक्षित किया जाए। अब जो व्यवस्था है वो 3 महीने पहले इसका आरक्षण हो जाता है। जिनका भी आरक्षण 3 महीने पहले हो जाता है, इसके बाद कोई भी आए, चाहे जूट एसोसिएशन के कोई व्यक्ति आए, वो आरक्षण कैंसिल नहीं होता है। एक भी उदाहरण ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जूट के जो मेंबर हैं इसके, उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि 3 महीने अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप 3 महीने पहले करवा दें। अगर 3 महीने पहले आपने नहीं करवा सके, आप कोई कारण से, और किसी सामान्य व्यक्ति का, समाज के किसी व्यक्ति का आरक्षण हो गया, तो फिर आपको कितने भी आवश्यकता पड़े वो आरक्षण कैंसिल नहीं होगा। आरोप तो लगाया जा सकता है, कुछ भी लगाया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष जब समिति है इसकी, प्रत्येक वर्ष उसकी बैठक होती है, आय व्यय का हिसाब होता है, जो रुपया बचता है भवन के विकास के अंदर में लगता है, इसका स्वरूप उनसे ही पूछा जाए। जो आरोप लगाते हैं कि क्या स्वरूप था इस भवन का, उसके अंदर में एक व्यवस्था बनाई गई थी कि जो एक जैसा ना कट ईयर निर्धारण किया गया था, उस कट ईयर के पहले के जो भी जूट का व्यवसाय करते थे वैसे ही लोगों को उसके अंदर में बनाया गया। तो उसके वो अर्हता को पूर्ण ऐसे लोग कर रहे थे, और कुछ लोग चले गए बाहर। सब जूट से जुड़े हुए थे। हाँ, सब जूट से जुड़े। 2023 में जो ट्रस्ट बना, हाँ, उनका परिवार जुड़ा हुआ है, लगातार वो काम करते आ रहे हैं। अरे हम तो मनाते हैं, हम तो पास तो आए, बहुत समस्याओं का निदान है उसके अंदर में। जब वार्तालाप होती है, कुछ भ्रम दूर होते हैं, कुछ जो समाज के अंदर में अफवाहें उठती है वो दूर होती है। हम तो उनसे कहते, निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, आए बैठे, हम तो एक हैं, हमारे में अलगाव कहाँ। आज तक गुलाब बाग के समाज का तो एक मतलब विशेषता रही है, शादी विवाह हो, जीवन मरण हो, कोई भी फंक्शन हो, सारा समाज इकट्ठा होता है, और ये पीड़ादायक है, ये स्थिति पीड़ादायक है। आइए बैठिए, बात। आय व्यय का हिसाब नहीं दे रहे, जो घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, सबका उजागर करेंगे, कैसे लड़ाई लड़िएगा? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर में सबको बोलने की। प्रजातंत्र नहीं है, समाज ने बांट दिया कि मारवाड़ी समाज के लोग बिहारियों को लूट रहे हैं। हम तो कहते हैं, आप आइए, आप जूट का व्यवसाय शुरू कीजिए, आप लाइसेंस लीजिए और बनिए हमारे सदस्य। हम माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। नहीं, अब ट्रस्ट बनने के बाद, ट्रस्ट बन गया, 23 में बना ट्रस्ट। सारा लेखा जोखा सब कुछ है, सारा का सारा लेखा जोखा है। हाँ, वो मेंबर सारे मेंबर जानते हैं। काफी प्राचीन काल से हो रहा है। जूट गांवों से, देहातों से यहाँ पर किसान, छोटे व्यापारी लेकर के आते हैं, और यहाँ जूट परचेज होता है। जूट की बाद के अंदर में ग्रेडिंग होती है, उसके बेल बनते हैं, और जूट मिलों के अंदर में ये चला जाता है। प्रारंभ काल से जब यहाँ जूट का व्यापार प्रारंभ हुआ, तो पहले ये सब सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और जल मार्ग से ही जूट मिलों में जाता था। फिर अब अधिकांश सारा माल ये सड़क मार्ग से जूट मिलों में जाता है। ये यहाँ जब इसका व्यवसाय प्रारंभ हुआ तो मूल रूप से इसमें राजस्थानी समाज के लोग ही इसमें जुड़े, वही थे, जूट का परचेज करते थे, उसकी ग्रेडिंग करते थे, वो बेल बना करके वो जूट मिलों में जाता था। जहाँ पर ये कार्य होता था उसको हम अभी पाट गोला के नाम से जाते हैं। तो आज भी कई गोले हैं यहाँ पर पुराने, जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। हमारे जो पुरखे थे उन लोगों ने ऐसा महसूस किया उस समय के अंदर कि गांव समाज के अंदर में कोई एक ऐसा भवन होना चाहिए जो गांव की आवश्यकताएं हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम
और भी जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वैसे कार्यक्रमों के लिए कोई भवन होना चाहिए। फिर सभी लोगों ने मिल करके और यहाँ पर एक जमीन ये खरीदी, जहाँ पर आज ये पार्क व्यवसायिक भवन स्थित है। ये जमीन खरीदने के बाद यहाँ निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। क्षमता थोड़ी तो यहाँ पर प्रारंभ के अंदर में ये धीरे धीरे कार्य बनना प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे आवश्यकताएं महसूस हुई, सुविधाएं बढ़ी, ये भवन आज जिस रूप में है हमारे सामने। इसके समिति प्रत्येक वर्ष समिति यहाँ पर अपने बैठक भी करती है, विभिन्न समय बैठक करती है। साल में एक बार आय व्यय का हिसाब भी होता है उसका, और आम सभा के अंदर में उस हिसाब को रखा जाता है। समिति के सदस्य बनने के जो नियम हैं कि आपको जूट लाइसेंस होना चाहिए, आपको बेलिंग मशीन होनी चाहिए जहां आप ग्रेडिंग करके बेल बांधते हो, और एक निश्चित राशि तय की गई है वो सालाना एसोसिएशन में जमा करनी पड़ती है। वो सभी मेंबर होते हैं। अब इस बात के लिए जो भी कहें कि अधिकांश जो इसके मेंबर हैं सभी ज़्यादा राजस्थानी समाज के हैं, ये पीड़ा का विषय है। हम सबों से आग्रह भी करते हैं कि अन्य समाज के लोग भी अधिक से अधिक इसके अंदर में आए, इस व्यवसाय में आए, उनका लाइसेंस लें और ये बेलिंग का काम करें और हमारे मेंबर बने, ताकि हमारी संस्था और मजबूत हो सके। समय के साथ साथ कुछ नए लोग आए इसके अंदर में, जिसमें एक व्यक्ति बिहारी समाज के हैं वासुकी जी, और एक मुस्लिम समाज से भी हैं इरशाद आलम। तो ये बड़ी खुशी की और प्रसन्नता का विषय है। जब भी आवश्यकता पड़ी है सामाजिक कार्यों के अंदर में ये जूट भवन उपलब्ध रहता है। जब भी आवश्यकता पड़ी, सरकार को भी आवश्यकता पड़ी, कोरोना काल के अंदर में लगभग भवन ये हमारे जिला प्रशासन को दिया गया था, और लंबे समय तक उनके सानिध्य में ही ये भवन रहा। वो जो बाढ़ आई थी इसके पूर्व के अंदर में, मुरलीगंज वगैरह उधर के अंदर में, तो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा यहाँ सेवा का कार्य चलाया जा रहा था। तो सबको रहने वगैरह की संपूर्ण व्यवस्था उनको यहाँ पर निःशुल्क की गई थी। तो जब भी शासन प्रशासन को, समाज को कोई सामाजिक कार्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, वो दिया जाता है। यहाँ पर आगे भी फील्ड भी है, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं कभी शाम के अंदर में, सुबह के अंदर में यहाँ पर व्यायाम वगैरह का, योग वगैरह का कार्यक्रम वगैरह भी होता है, वो लगातार चलता है। तो ये भवन की ऐसी व्यवस्था हमेशा हमारी रही है, चलती है। एक बड़ा अच्छा सर, एक सवाल तो बीच में अधूरा रह गया, उसको आज 61 से लेकर 23 के बीच में ऐसी क्या स्थिति हो गई कि नया ट्रस्ट बनाना पड़ा? अच्छा, एक बात वो जो 61 से लेकर 23 हमारा विषय नहीं, हाँ ठीक, उनका ये मामला चल रहा है पूर्णिया में, लोग उठा रहे हैं सवाल, और सवाल उठाने वाले भी आप ही के समाज के अगल बगल के लोग हैं। वो तो 61 से लेकर 23 तक का जो पूरा आय व्यय का जो है वो लेखा जोखा वो कहाँ, वो पैसा कहाँ गया? लेखा जोखा लोग सब समिति के लोग जानते हैं, अन्य लोगों को हम देंगे। आप मेंबर बनिए, हम सारा हिसाब आपको मिलेगा। ऐसे तो हम सब सार्वजनिक तो करेंगे नहीं, कल कोई मांगेगा, हम कितने को हिसाब देने जाएंगे? हमारे यहाँ तो बिल्कुल साल के अंदर में आम बैठक होती है, उसमें हिसाब दिया जाता है। अब तो बैंक अकाउंट है, बैंक के अंदर में जमा होता है सारा ऑडिट, हाँ सारा ऑडिट होता है। जब ट्रस्ट है, बैंक अकाउंट है, तो ऑडिट होना ही होना है। 10 साल से नहीं, अब ट्रस्ट बनने के बाद, ट्रस्ट बन गया 23 में बना कुछ नहीं, सारा लेखा जोखा सब कुछ है, सारा का सारा लेखा जोखा है। मेंबर कोई, हाँ वो मेंबर सारे मेंबर जानते हैं। बैंक में जो अकाउंट सचिव के लिखने पर ट्रस्ट बनाया गया, क्या चीज? व्यवसाय भवन का सचिव के लिखने पर नहीं, ट्रस्ट तो अभी 2023 में बना, वो सब मेंबर की सहमति से बना।